वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक पिकअप आइल है। सो जनाब, आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं करंटली और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। सो नंबर 1 में A to M के साथ नंबर 1 चॉइस आ गई और नंबर 2 में N to Z के साथ नंबर 2 चॉइस आ गई। सो यहाँ पर हम दो स्टोन्स भी रखेंगे जो कि एक कैट के रूप में है, एमेथिस्ट है। ठीक है, आप कैट को चूज कर सकते हैं, आप टर्टल को चूज कर सकते हैं। सो हियर इज द 2 चॉइसेस। सो अब आपने एक चूज करना है, कोई सा भी जो आपका मन करेगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए ओवरऑल करंट ट्रू लव फीलिंग्स क्या हैं। हम लव फीलिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं। फाइल 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू लव फीलिंग्स। उनकी आपके लिए ट्रू लव फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू लव फीलिंग्स, देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। So let's start. आपने कोई सी एक पायल पिक करनी है, अपने पर्सन के नाम से भी कर सकते हैं और अपने नाम से भी कर सकते हैं। So let's start with the number 1. नंबर 1 जिन लोगों ने ये कैट को पिक किया, A to M with the number 1, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए ट्रू लव फीलिंग्स क्या हैं। द डेथ, सो दिस इज इंडिकेटिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। ओ माई गॉड, द डेविल, द टेम्परेंस, ओ माई गुडनेस, द चैरिट एंड द 2 of wands। सो स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, सैज है, कैंसेरियन है और एरीज है। सो आई मस्ट से कि आप लोगों की जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में एक बार तो पक्का धांसुधार किस्म का ब्रेकअप फेज आया। अच्छा, ये इंसान जो है ना, इनकी करंटली ट्रू लव फीलिंग्स की बात करें ना तो अब ये बगैर जिया ना जाए रे, वो हाल है इनका। करता क्या ना करता, जीता कि मरता, वो हाल है इनका। और इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। मतलब इन्होंने अगर आपके साथ ब्लॉक किया या आपके साथ नो कांटेक्ट में गए या आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया तो खुद भी तो कितनी तकलीफ़ में आ गया, आपके साथ दूर गए तो ये इनकी जो करंट लव फीलिंग्स हैं ये ऐसी हैं कि जैसे बेकरारी होती है, बेशुमार। जैसे आप पानी में से मछली को निकालते हैं तो वो तड़पती रहेगी, ये बिल्कुल इस तरह के इंसान हैं, ये तड़पते रहते हैं। अच्छा, इनके साथ मसला ये है कि इनको फियर ऑफ अबैंडमेंट भी है आपके साथ और फियर ऑफ कमिटमेंट भी है इनकी आपके साथ। मतलब कि ना तो ये आपके साथ रह पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं। यानी कि ये नॉन स्टॉप ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरी पायल जो है, मेरा पर्सन जो है वो किसी और के साथ चला जाए, किसी और के साथ मैरिज कर ले तो ये तो जल बुन के कबाब हो जाएंगे ना, कोयला हो जाएंगे, नॉट कबाब, कोयला हो जाएंगे। और ये आपके साथ रहने के मामले में भी इनकी वाइब्स ऐसी हैं कि ये ठीक से रह भी नहीं पा रहे। तो सुपर ये जो हैं ये आपको लेकर अट्रैक्शन फील करते हैं, सेक्सुअल वाइब्स फील करते हैं और टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, ऑब्सेशन बहुत शदीद है, आपको बुलाना बहुत मुश्किल काम है और आपको लेकर खौफ भी रहता है कि खो ना दे और आपका साथ भी लेना मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई ना कोई टॉर्चर मौजूद है यहाँ पर। जैसे कि थर्ड पार्टी हो गई, ईगो हो गया,
कोई नशा हो गया या किसी किस्म की और कोई बुराई हो गई। बहरहाल इनको आपके साथ जो है एक चीज़ ये है कि आप दोनों में अट्रैक्शन है। यू आर लाइक ए यिंग यांग पर्सनालिटीज़, यानी कि आप और ये डिफरेंट लोग हैं। आपकी ज़ात बरादरी और है, इनकी ज़ात बरादरी और है, या आप दोनों का रिलीजन और है, आप दोनों अलग इलाकों में रहते हैं, या आप दोनों की पसंद नापसंद में फ़र्क है, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। मगर इनको ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत होती है। इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब आप नॉर्थ हों ये साउथ हों, कुछ भी हो जाए, मगर आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत है। इनको लगता है कि आपकी और इनकी अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, और ये आपको पाने के लिए सब्र से चलना, इनके अंदर एक्सेप्टेंस है, इनके दिल में आपके लिए एक्सेप्टेंस है। बट दिस इज़ लाइक कि मुझे तो पायल वन बहुत पसंद है, मुझे पायल वन दिल से पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मगर ये कंट्रोल भी करते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये अपने दिल को कंट्रोल भी करते हैं, और ये इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी ख़त्म करना चाहते हैं। इनका दिल है कि दौड़ के आएँ और आपके ऊपर फतह पा लें। इनका दिल है कि आपको काबू कर लें। इनका दिल है कि आपको अपने हिसाब, मतलब ये ऑथराइज्ड होना चाहते हैं, ये अथॉरिटी लेना चाहते हैं कि जैसी इनकी ख्वाहिश है उस तरह से रिलेशन को चलाया जा सके। तो ये सुपर पैशनेट और सेक्सी वाइब्स भी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके कुछ डोमेस्टिक मतलब घरेलू मामलात, घरेलू इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से गुस्सीले भी हैं अंदर से। ये अपने मसले मसाइल हल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सैज, कैंसेरियन और लियो एनर्जीज़ आई हैं। सो इनके जो नेक्स्ट एक्शन है वो मुझे यही लग रहा है कि इनके पास जितनी भी चॉइसेस आएंगी, इनके पास चॉइसेस आएंगी, और इन चॉइसेस में से ये आपके साथ फ्यूचर में प्लान बनाना पसंद करेंगे कि ये आपके साथ रिलेशन में आए या पार्टनरशिप में आए। तो ये आने वाले वक्त में आपको लेकर प्लानिंग में आएंगे कि हम दोनों एक साथ हों तो क्या होगा, कैसा होगा, XYZ, और इनके पास चॉइसेस आएँ तो ये आपको चूज़ करेंगे। ये पार्टनरशिप प्लानिंग्स हैं, इस तरह से होगा। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर थोड़ी सेक्सुअल वाइब्स भी आएंगी, फ्यूचर के बातें होंगी, इस तरह का चीज़ करेंगे। और अगर आप लोग जॉब करते हैं तो ये इंसान जो है पार्टनरशिप करियर बेसिस पे भी रखे होंगे, और आपको एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करें कि हमारा आने वाला वक्त कैसा रहेगा, मैं इसके साथ रहूँ तो कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ है। बहुत ही प्यारी वाइब्स आ गई हैं इनकी। तो लेट्स सी मोर। बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड है, अपने आप को किसी रिस्की सिचुएशन में डालना नहीं चाहते। ज़िद भी बड़ी कर रखी हुई है इन्होंने। ये इनकी ना, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी इमोशंस को थोड़ा हाइड रखा हुआ है, और ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली इनके पास और ऑप्शन मौजूद है, या लव ट्रायंगल एनर्जी हो सकती है। बट यू आर अ रॉक स्टार फॉर देम, यू आर अ स्पेशल पर्सन, यू आर अ क्रश ऑफ दैम। मतलब आपके ऊपर तो दिल हारे हुए हैं, आप बहुत स्पेशल पर्सन है, और इन्हें आउट ऑफ लीग भी कभी कभी लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपके काबिल उस तरह से नहीं हैं जितने आप अच्छे हैं। और ये खुद को जो है अपनी मतलब समझ लें कि ये अपने दिल की हार्ट चक्रा को रोकने की भी कोशिश करते हैं, फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे कंजूसी का मुजाहरा किया है, टाइम, इमोशन, फीलिंग्स, या फिर फाइनेंशियल बेसिस पे कुछ ना। तो ये थोड़े से जेलस पर्सन है, मतलब कि आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ये डेफिनेटली आपको कंट्रोल में लेना चाहते हैं, मतलब कि ये आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव पर्सन है आपको लेकर, बहुत शिद्दत से पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे ख़ास तौर पे दिखाई दे रही है। सो ये जो है इंसान फ्यूचर बेसिस पे बस वही चीज़ है मुझे ज़्यादातर के लिए दिख रही कि ये इंसान यही सोचते रहेंगे आने वाले वक्त में। इनके एक्शन ऐसे ही हैं कि मुझे अपने पाइल वन के साथ आने वाले वक्त में क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग्स ना। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन होगी या है तो फिर ये बातचीत में अपनी प्लानिंग्स बताएंगे। अगर आपकी प्लानिंग बातचीत नहीं है तो ये दूर बैठ के प्लानिंग करते रहेंगे कि पाइल वन के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो सकता है या मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। सो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये इंसान की ज़िंदगी में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। आई फील एट होम विद यू। सो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते आए हैं। I thought this was just lust, but I was not used to love
फ्लोइंग थ्रू मी लाइक दिस। तो इन्हें लगता था कि आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन है, टाइम पास है, सेक्सुअल वाइब्स हैं, लस्टी वाइब्स हैं, ठीक है, इन्हें यही चीज़ें लग रही थी। मगर अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये इससे कुछ ज़्यादा है, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा है कुछ मामला, ये मोहब्बत है, ये अट्रैक्शन है। इन्हें अब ये चीज़ फ़ील होने लगी, आपका जुनून सवार है इनके दिमाग पे, ये चीज़ है। यू अपीयर ऑफ्टन इन माई ड्रीम्स, तो आप इनके ख्वाबों ख़यालों में आते रहते हो, और अगर दूर हो तो डेफिनेटली, और अगर पास भी हो तब भी, या आपको अपने ड्रीम्स में इमेजिन करते रहते हैं और देखते हैं। आई नेवर बिलीव इन सोलमेट बट देन आई मेट यू, इनको लगता है आप इनके सोलमेट कनेक्शन हैं, क्योंकि यिंग यंग है ना। तो यिंग यंग में ये भी होता है कि इंसान एफर्ट बहुत ज़्यादा करता है और एक स्टैग्नेंट रहता है, एक ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, एक ज़्यादा कूल होता है, एक ज़्यादा गुस्सीला होता है, एक ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, एक ज़्यादा ड्रीमी होता है। तो मतलब आप दोनों में डिफरेंसेस तो नॉर्मली मुझे दिखाई देते हैं। तो ये इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लगता है कि इस रिलेशन में बैलेंस लाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं ला पा रहे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इम्बैलेंस हैं, और इनकी फीलिंग्स इन्हें कहती हैं कंट्रोल करो, या इस इंसान को हासिल करो। ईगो भी है थोड़ा सा, मगर वो अलग बात है कि सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इन्हें ये बात पता है कि आप बैलेंस ही चाहोगे, आप बैलेंस के अलावा कुछ नहीं चाहोगे। बट लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, कि ये इंसान अभी भी लिटिल बिट सेल्फिश हैं, अभी भी ये सेल्फिश हैं, क्योंकि इनके जो एक्शन हैं वो यही बता रहे हैं कि अपने बेनिफिट्स और डाउट्स को देखेंगे, ठीक है, बेनिफिट्स और डाउट्स को देखेंगे। ये सारी स्प्रेड जो है एक बात ज़रूर बता रही है कि ये अनकंडीशनल नहीं है आपके लिए, इनके पास कुछ कंडीशंस अभी भी बाकी हैं। आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू, इट ड्राइव्स मी मैड। हाँ, ये मैड हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, झुंझला रहे हैं, क्योंकि आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वाह, सो ये आपकी रीडिंग है पार्ट 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, द टर्टल। जिन लोगों ने टर्क्वाइज ये स्टोन पिक किया, थोड़ा सा शेड्स में फ़र्क है। वाह, सो N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू लव फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द एम्परर, ओ माय गुडनेस, एंड देन हियर इज oh mashallah, the lover. So here is the Libra, Taurus, Aquarius, Virgo, Taurus and Capricorn in Gemini। ये स्टार साइंस आए हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके पर्सन जो है ना, आपको अपना कंपैटिबल जानते हैं, कि यू आर अ वेरी सूटेबल पर्सन फॉर देम। आपके ऊपर दिल हारे हुए हैं। यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, बहुत ही स्पेशल पर्सन, जिसको ये बहुत ज़्यादा पेडिस्टल करते हों, ये जिसको बहुत आइडलाइज्ड करते हों, जिसको बहुत स्पेशल जानते हों। दे जस्ट वांट अ रिकग्निशन इन दिस रिलेशनशिप। किस किस ने पाइल 2 सेलेक्ट किए, कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ये इंसान जो हैं आपको लेकर हारमनी, बैलेंस, इंजॉयमेंट, ब्यूटी, रोमांस करने की बहुत शदीद ख्वाहिश रखे हुए थे इस रिलेशनशिप में। प्रेगनेंसी, ग्रोथ, ठीक है, पीस बनाना, सुलह करना, या शादी मंगनी करना, एडवेंचर्स, बिकॉज दिस इज़ द वीनस। वीनस इज़ एवरीथिंग, लव, रोमांस, पीस, शॉपिंग, इंजॉयमेंट, ब्यूटी, ग्लोरी, प्रोडक्शन। तो यू वॉज द लाइक लकी स्टार फॉर देम ना। अच्छा, ये जो पर्सन है, अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, तो फिर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बता दी तो कहीं आपकी सामने ये इंसल्टेड ना फील करें, आप रिजेक्ट ना कर दो, या इनकी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि इनको फिर अपने अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। बट अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई हुई हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर दिल में कन्फ्लिक्ट्स हैं आपको लेकर, जैसे कि इन्होंने कुछ गलत बातें आपको कर दी थी, और अब ये अपनी वो बातें, गलत बातें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और दे नो कि दे आर डिफीटेड, ये गलत थे,
इनकी फॉल प्लेइंग हुई है, इन्होंने अपनी गलतियाँ नहीं मानी हैं, या इनको इंटरनली चैलेंज रही हैं, इनकी बैड गॉसिपिंग रही है, इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं रही है, या इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चला आता रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी इंडिसाइसिव रहे हैं, रिसेंटमेंट थी, या वही बात है डिच किया, डिसीट किया, कुछ तो गड़बड़ इनकी लाइफ में हुई है या आपको लेकर इन्होंने की है जिस पर ये शर्मिंदा भी हैं और ये एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं होते। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ा बहुत ईगो है इनके अंदर और कन्फ्लिक्ट है इनके अंदर, बट दे आर सुपर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ये आपके अंदर की जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली देखते हैं। इनको तो आप में पॉजिटिविटी ही नज़र आती है, आप अच्छे लगते हो इनको, और दे आर क्रशिंग ऑन यू। इनको लगता है यू आर अ स्पेशल पर्सन, यू आर अ पर्सन जिसको कई लोग तमन्ना करें, कई लोग ख्वाहिश करें, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो मौज़ाती तौर पर मिरेकलसली इनकी लाइफ में आए हो। ठीक है, तो ये चीज़ फील करते हैं, तो ये आपके अंदर देखते हैं कि आपने कितनी एफर्ट करी है इनके लिए, या आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, या इस रिलेशनशिप में कितनी अच्छी पोटेंशियल हो सकती है। इनको होप लगी हुई है आपके साथ कि जो रिलेशन है इसमें सुधार आएगा, इसमें बेहतरी आएगी, इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, इनकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये आपको बहुत विश करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं आपके लिए कि काश आप इनकी ज़िंदगी में हो, या आपके साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो जाएं। तो ये इनके अंदर सेक्सी वाइब्स भी हैं और इनके अंदर कंट्रोली वाइब्स भी हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये आपके साथ हस्बैंड एंड वाइफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी बता रही है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी हो चुकी है इसे निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में अनकंडीशनल लव भी आ रहा है, कि मतलब इन्हें लगता है कि आपके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है, कंडीशंस लगाना बेहतर नहीं होगा, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी होगा। अच्छा, ये इंसान जो हैं अपने करियर को भी बेहतर करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर बड़ी खास दिखाई देती है। तो दे आर फीलिंग लाइक कि दे जस्ट नीड टू कंट्रोल द कनेक्शन, नीड टू कंट्रोल दिस कनेक्शन, और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यू आर सुपर डोमिनेटिंग ऑन देम, कि आपका असर बहुत स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर छा गया है, और कभी कभी ज़िद्दी भी लगते हो। बट यू नो, इनको ये चीज़ें इसलिए फील होती हैं आप में क्योंकि आप इस काबिल हो कि आप इस तरह से करो। ठीक है, मगर इनको ये चीज़ फील होती है कि इन्हें भी आपके लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो नेक्स्ट एक्शन है, आपके साथ रिकन्सिलेशन हो सकती है, आपके साथ मैरिज, आपके साथ प्रपोजल, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ मोहब्बत का इजहार, या आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और अगर आप लोग साथ ही रहते हो, शादी हो चुकी है, तो इसको निभाना, उसको मज़ीद खूबसूरत करना, आपके साथ ट्रूथफुल होना, आपके साथ रिलेशनशिप को गुड बिहेवियर पे लेके जाना, लॉयल्टी देना, हार्मनी लाना, इसी तरह से हो सकेगा। और अगर इनके सामने और चॉइसेस आएँ तो यह आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इनका जो मजाज है आपके साथ एक्शन मेकिंग में, वो लव ही है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी का सुलह, किसी का प्रपोजल, किसी का रिलेशन, किसी का एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है पाइल 2 से। सो लेट्स सी। पाइल 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, वाओ, दे फील यू आर सुपर ब्यूटीफुल पर्सन। आप बहुत खूबसूरत हैं पाइल 2। मुझे बताइएगा वाकई खूबसूरत हो, पोस्ट करो अपनी पिक्चर्स। तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आप इनका ड्रीम हैं, आप इनकी विश हैं, आप इनकी हैप्पीनेस सोर्स हैं, आप इनका पावर बैंक हैं, आप इनका जनरेटर हैं। स्वीट, ये रिकन्साइल करना चाहते हैं, या आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया उसको मिस करते हैं। इनके एक्सेस अगर कोई हैं तो वो इनसे रिकन्साइल करने की भी एफर्ट कर रहे हैं, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये भी चीज़ हो रही है, और दे आर स्ट्रगलिंग टू हार्ड। अगर आप लोगों का फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है तो इस मामले में ये बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने फ़िज़िकल रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्हें पता है कि आपकी रेपो इनसे ज़्यादा अच्छी है, आप ज़्यादा बेहतर हो इनसे, और ये इस रिलेशन को हील अप करना चाहते हैं। सेल्फ गार्डेड हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ में पड़े हुए हैं कि अपने पर्सनल मैटर्स होंगे, जैसे फादर इश्यूज़ हो गए, ब्रदर इश्यूज़ हो गए, या इनके एक्स इश्यूज़ हो गए, इनकी जॉब इश्यूज़ हो गए, तो उसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रगलिंग वाइब्स में हैं। तो दे जस्ट वांट यू,
दे जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, आपके साथ लॉयल्टी देना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप को पर्सनली बहुत अच्छी ग्रोथ पे लाने की इनकी ख्वाहिश है आपके साथ ना, स्लो एंड स्टेडी, बट दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद द लव एंड इमोशंस। चलिए आगे देखते हैं। When I am sad, I look at your pictures and feel much better। मैंने आपको बोला ना कि आपको सोचना, देखना, आपको याद करना, तो जब जब उदास होते हैं आपको देखते रहते हैं, आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, इन्हें फिर बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड योर इनर विजडम रियली अट्रैक्टिव। तो आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी ने हर लिहाज से, आपका लाइफस्टाइल, आप काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब इन्हें ज़रूरत थी आपकी, या इन्हें ज़रूरत थी किसी इंसान की, तब आप इनके पास मौजूद थे, इन्हें सपोर्ट करने को, इनको हेल्प करने को, इनको प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने को, इनको केयर करने को। आप काफ़ी क्रिएटिवली इनके पास मौजूद रहे हो, पैम्पर करने को। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। इनको याद है वो दिन, वो रातें, वो लम्हे, वो टाइम जब आप इनके साथ थे, और इनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश मेमोरी की तरह है। सो ये जनाब इनकी वाइब्स हैं आपके लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।